हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे नीट के एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है और टेंशन मतलब मैं कोई क्लिकबेट नहीं कर रहा हूं। मैंने थंबनेल में साफ-साफ लिख दिया है कि मैं अपने नोट्स के बारे में बताने वाला हूं। देखो अभी मुद्दा यही है कि सबसे तेज रिवीजन कैसे करें। आप कोई भी चैप्टर 15-15 मिनट में उड़ा सकते हो। देखो एनसीईआरटी में होता क्या है, जिसने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, उसको थ्योरी पढ़नी पड़ती है और थ्योरी उससे पढ़ी नहीं जाती है। एक बार मेरे कहने से इन नोट्स को देखो, क्या आपको कुछ पढ़ना पड़ रहा है कि अपने आप चीजें पता चल रही है कि क्या है, कैसे है, किस बारे में है। ठीक है, ये माइक्रोब्स वाला चैप्टर है। देखो अब ये चीजें हैं डायरेक्ट याद करने की, डायरेक्ट रिवाइज करने की, एक ही जगह पे इकट्ठी लिख दी, डायरेक्ट जल्दी से चलो। ठीक है, ये पूरा अपना एंटीबायोटिक वाला डब्बा हो गया। ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट हो गया, पूरा फ्लो। आपको थ्योरी मिलेगी नहीं, सारी चीजें फ्लो चार्ट में चलती हैं। अब ये चीजें हैं, देखो ये चीजें एनसीईआरटी में बड़ा कंफ्यूज करती हैं, थ्योरेटिकल हैं। बिल्कुल अलग से लिख दिया क्या है, कैसे है, किसके बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो ये बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर है। ठीक है, आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो और पढ़ के देखो कि क्या अपने आप पढ़ा जा रहा है सब कुछ, क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक है, ये प्लाज्मा की कंपोजिशन आ गई, क्या है, कैसे है पूरा। ठीक है, नंबर्स, ब्लड सेल्स के नंबर एंड लाइफ स्पैन बिल्कुल अलग से, कि ब्लड सेल फॉर्म कैसे होती है बिल्कुल अलग से। ठीक है, आरबीसी की बात कर ली जाए, ये पूरा आरबीसी का आ गया, क्या है, शेप, साइज, न्यूक्लियस। ये हीमोग्लोबिन की बात कर ली जाए, इस डब्बे में पूरा हीमोग्लोबिन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी की बात कर ली जाए, क्या होती है, कैसे डिवीजन होगी, ये अपना वो डब्ल्यूबीसी की टेबल होगी। बिल्कुल सारी चीजें अपने आप ही चलती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कितने अच्छे से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि मदर आरएच नेगेटिव, आरएच पॉजिटिव, ये आरएच पॉजिटिव क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और ये पूरा एनसीईआरटी कवर किया है। अब देखो डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप खुद बता दो आपको कोई मुश्किल हो रही है पढ़ने में कि डिसऑर्डर क्या है, कैसे है, और एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है उनके बारे में, और एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। ये अपना ब्रीदिंग वाला चैप्टर है, देखो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है। देखो ये सारी एनसीईआरटी की चीजें हैं, पूरा लिख दिया कि फेरिंग्स के बारे में एनसीईआरटी क्या क्या लिखती है, इसके बारे में क्या क्या लिखती है, पूरा एनसीईआरटी की चीजें हैं ये। ठीक है, आपको मैकेनिज्म की बात करें ना, मैकेनिज्म समझ में नहीं भी आया ना कभी, तो ये पढ़ लेना एक बार मेरा लिखा हुआ किस तरीके से लिखा हुआ है, सारा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा आपको। सबसे खास बात है कंफ्यूजन ना होना कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चल रहा है, ऑक्सीजन, CO2 कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ हीमोग्लोबिन का क्या क्या कैसे है, हीमोग्लोबिन की सारी कैलकुलेशन आ गई, या आपकी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट यहीं पे दिखा दी। ठीक है, फिर डिसऑर्डर में देखो ये रेगुलेशन आ गया, बिल्कुल क्लियर कट है क्या क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये आपके डिसऑर्डर हो गए, एनसीईआरटी में चेक कर लो, सारे ऐसे ही कवर हो जाएंगे। अब ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है। ठीक है, सारे साइंटिस्ट यहाँ पे आ गए, इस बॉक्स में आ गए, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, किसको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बिल्कुल बॉक्स में आ गया। ठीक है, साइज क्या है बिल्कुल बॉक्स में आ गया। ये भाई स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बिल्कुल बॉक्स में आ गया। ठीक है, किसको क्या बोलते हैं, डायग्राम एनसीईआरटी के देखो बिल्कुल बॉक्स में आ गए। शेप आ गई बैक्टीरिया की, सारी चीजें बिल्कुल अलग अलग से दिखेंगी, आपको जोर नहीं लगेगा कि मीजोजोम के बारे में पढ़ना है तो मीजोजोम के बारे में एनसीईआरटी में ये बातें लिखी गई हैं। ठीक है, 3 लेयर सेल एनवेलप ये बातें लिखी गई हैं, बिल्कुल इसीलिए क्लियर मामला चलेगा। सरफेस स्ट्रक्चर, फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री ये बातें लिखी गई हैं। राइबोसोम के बारे में ये ऐसे पढ़ना है। इंक्लूजन बॉडी के बारे में ये, फिर ये एग्जांपल हो गए। अब देखो ये ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी में थ्योरी है, आपको यहां देखो टाइफाइड है कॉज्ड बाय दिस, फिर उसमें क्या क्या होगा ये हो गया। ठीक है, सिम्टम आ गए, कॉमन कोल्ड कॉज्ड बाय दिस, और ये सिम्टम आ गए। ठीक है, निमोनिया कॉज्ड बाय दिस, और क्या क्या होता है ये उसमें आ गया। नेक्स्ट अमीबियासिस, एस्केरियासिस, सारा इसमें क्या आपको जोर लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, मैं ये समझना चाह रहा हूं। ठीक है, ऑटोमेटिक चलेगा, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आपको जोर नहीं लगाना है, सारी चीजें अपने आप होंगी। तो दोस्तों मेरी फाइनल स्टेटमेंट ये है, देखो लग सकता है कि यार बेचने आ जाता है, पर यार चीज भी तो देख लो, काम आने की चीज है ना। अब काम आने की चीज है तो उसके बारे में बोलना ही पड़ेगा। मैंने बनाए हैं, हाथों से लिख के बनाए हैं, सारा हैंड रिटन है, मैंने सारा किया, तो इसके बारे में कौन बोलेगा, मैं ही तो बोलूंगा। तो भाई अगर 10-10 15-15 मिनट में इस लास्ट मोमेंट पे आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं, ये नोट्स आप ले सकते हो, लिंक विंक में सारा नीचे आपको पता ही है कहाँ क्या होता है ना। 299 रुपीज में पूरी 11वीं पूरी 12वीं आपको मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।